हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के आने वाली मूवी टीपू सुल्तान के बारे में और साथ ही जानेंगे टीपू सुल्तान की कुछ खास बातें। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, टीपू सुल्तान मूवी में टीपू सुल्तान का किरदार क्यों करना चाह रहे हैं शाहरुख खान? टीपू सुल्तान की कहानी क्या है? हैदर अली के रोल के लिए किस सुपरस्टार को साइन किया जा रहा है? 600 करोड़ के रूप में इस फिल्म को क्यों देखा जा रहा है? दोस्तों, कोई ना कोई सुपरस्टार कोई ना कोई पीरियड फिल्म करना चाहता है, चाहे वो सलमान खान हो या अजय देवगन। इसी श्रृंखला में शाहरुख खान का नाम भी आ चुका है। अशोका के बाद शाहरुख खान ने इस फिल्म को करने का मन बना लिया है। टीपू सुल्तान का जिक्र जब से फिल्मों में शुरू हुआ है तब से खलबली मची हुई है। हैदर अली के रोल के लिए जहां नसरुद्दीन शाह का नाम आ रहा है, वहीं सुनने में आया है कि अमिताभ बच्चन हैदर अली का रोल निभाएंगे। अब ये देखना है कि हैदर अली का रोल कौन निभाएगा। आइए जानते हैं कुछ टीपू सुल्तान के बारे में। दोस्तों, इतिहास के चश्मे से आजकल टीपू सुल्तान का नाम विवादों में घिरा हुआ है। कोई उन्हें सांप्रदायिक कह रहा है तो कोई उन्हें विकास पुरुष। टीपू विवाद में अलग अलग तरह के तथ्य दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटाना असंभव है। टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक होने या ना होने पर छिड़ी बहस एक बड़ा रूप ले चुकी है, लेकिन टीपू के द्वारा किए गए सकारात्मक कामों पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं। आइए धर्म का चश्मा हटाकर इतिहास के चश्मे से जानने की कोशिश करते हैं टीपू सुल्तान से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, नई दिल्ली आज एक बार फिर टीपू सुल्तान को लेकर सियासत गरमाई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आनंद कुमार हेगड़े ने अपने एक ट्वीट के जरिए मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान को जन बलात्कारी और क्रूर हत्यारा बताया है। इतना ही नहीं, हेगड़े ने टीपू सुल्तान की जयंती के अवसर पर रखे गए कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उत्तर कन्नड़ डिप्टी कमिश्नर से उन्हें आमंत्रित न करने के लिए कहा है और बोला था कि उन्हें एक सनकी और हत्यारे के शर्मनाक इवेंट में आमंत्रित न किया जाए, जिसके बाद बवाल तो मचना ही था। राजनीतिक पार्टी जहां इस पर बवाल मचा रही है, वहीं हेगड़े के खिलाफ कोलकाता में रहने वाले सुल्तान के वंशज कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की पूरी प्रशंसा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए टीपू सुल्तान को एक ऐसा योद्धा करार दिया है जो अंग्रेजों से लड़ते हुए ऐतिहासिक मौत को प्राप्त हुए। चलिए जानते हैं इस योद्धा के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, मैसूर इतिहासकार कर्नल मार्क विल्कस लिखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली से कद में छोटे थे। उनकी त्वचा का रंग काला था, मां का नाम फकरुन निशा था और उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे। 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान था, लेकिन वे अपनी ताकत के बल पर 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान के इतिहास न केवल एक योद्धा, शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। बीबीसी के एक खबर के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ लेते गए थे। टीपू सुल्तान द्वारा कई युद्ध में हारने के बाद
मराठों एवं निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ऐसे स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव दिया। वैसे अंग्रेजों को भी टीपू सुल्तान की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसीलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे। 1784 ईस्वी में हुई और इसी के फलस्वरूप मंगलोर संधि संपन्न हुई। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है। दोस्तों, टीपू सुल्तान की हाइट मंझले कद की थी। उनका माथा चौड़ा था, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूछें छोटी थी और दाढ़ी पूरी तरह से कटी हुई थी। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में उनका एक चित्र रखा हुआ है, जिसमें वो हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं, जिसमें एक रुई और मोतियों का सरपंच लगा हुआ है। उन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है, जिसमें शेर की धारियां दिखती है। कमरबंद लगा हुआ है। उनकी बाह में एक बेल्ट है, जिसमें लाल मियान के अंदर एक तलवार लटक रही है। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान 15 साल की उम्र से अपने पिता के साथ जंग में हिस्सा लेने लगे थे, जिसके बाद से उन्हें मैसूर का शेर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान गोरिल्ला युद्ध से जंग लड़ने में माहिर थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान का नाम टीपू सुल्तान कैसे पड़ा? टीपू सुल्तान के पिता एक दिन ऐसे ही उन्हें टीपू कहकर पुकारने लगे। उनके दिमाग में यह नाम वहां के एक मस्तान से मिलने के बाद आया था, जिसका नाम टीपू मस्तान औलिया था। टीपू सुल्तान के तलवार के मुठ पर रनजड़ी बाग बना हुआ है। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान के मौत के बाद यह तलवार उनके 100 के पास पड़ी मिली थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टीपू सुल्तान की तलवार 21 करोड़ में नीलाम की गई थी। इसे अप्रैल 2010 में उद्योगपति विजय माल्या ने खरीदा था। टीपू सुल्तान राम नाम की अंगूठी पहनते थे। मई 2014 लंदन में टीपू सुल्तान की सोने की वह अंगूठी नीलाम कर दी गई थी, जिस पर राम लिखा था। कहा जाता है कि 1799 ईस्वी में श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के हाथों मारे जाने के बाद ब्रिटिश जनरल ने ये अंगूठी उनके हाथों से निकाल ली थी। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।